खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा। और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है। और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं
और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने
शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं, जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी
की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए, बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं, जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश आवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग, और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है, उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग, और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए, बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं, जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है, उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है।
दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है। और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश आवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है
उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी
डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था
तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं, जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन
और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए, बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं, जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश आवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग, और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है, उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग, और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे। वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए, बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं, जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है, उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है।
दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है। और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है
उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी
डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं और वो दुनिया के पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचार का मुद्दा उठाया। और यही कारण है कि अब एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की चुनौती होगी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े होंगे, जिनके विरोधियों के साथ मोहम्मद यूनुस की काफी अच्छी मित्रता है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और क्या अब भारत में शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को उससे कुछ फायदा मिलने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। वो इंटरपोल को यह बताएगी कि बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं में जिन 753 लोगों की मौत हुई है उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार हैं और अब तक शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अगर इंटरपोल बांग्लादेश के इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है तो शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा और इस नोटिस का मतलब यह है कि इंटरपोल का सदस्य देश होने के कारण भारत को शेख हसीना को हिरासत में लेकर इंटरपोल को पहले इसकी जानकारी देनी होगी और इसके बाद बांग्लादेश इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। यानी अब बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण करके भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश ले जाया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है कि शेख हसीना ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश में 750 लोगों की हत्याएं करवाई और अब बांग्लादेश उन्हें उनके इन अपराधों की सजा देना चाहता है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक नया दांव चला है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार को अस्थिर कर सकता है और वो नया दांव क्या है वो मेरे हाथ में है, अभी आपको मैं बताता हूं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है और लिखा है कि वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी इस चिट्ठी में शेख हसीना कह रही हैं कि वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो चिट्ठी लिख रही हैं और आगे भी भविष्य में भी वही प्रधानमंत्री रहेंगी। उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए इसमें बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज कांग्रेचुलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर वो ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है उसमें वो एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये शेख हसीना का एक ऐसा दांव है जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अस्थिर कर सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश अवामी लीग और फिर ब्रैकेट में डाला है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। असल में मोहम्मद यूनुस ने शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है और उन्हें अमेरिका में हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक कठपुतली माना जाता है। तो बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के प्रति क्या सोच रखते हैं और मोहम्मद यूनुस के प्रति वो क्या सोच रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शेख हसीना के प्रति ज्यादा झुकाव रखेंगे या फिर जो बांग्लादेश की इस समय अंतरिम सरकार है उसके प्रति। अब देखिए कैसे वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप की जीत को दुनिया के लिए एक सूर्य ग्रहण जैसा बताया था। मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ ट्रंप के खिलाफ बयान दिए बल्कि उनकी दो अलग अलग संस्थाओं ने हिलरी क्लिंटन को ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दिया और इसके बदले में हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस की काफी मदद की। वर्ष 2011 में जब शेख हसीना ने उन्हें ग्रामीण बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त किया था
तब उस समय हिलरी क्लिंटन ने शेख हसीना को फोन करके मोहम्मद यूनुस की सिफारिश की थी और कहा था कि उन्हें मत हटाइए, उनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। वर्ष 2010 में जब मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तब भी हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री थी और वो वर्ष 2007 से ही मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिलवाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में हिलरी क्लिंटन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। ये तस्वीरें इसी साल 25 सितंबर की हैं, जब मोहम्मद यूनुस क्लिंटन परिवार के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और लोगों ने यह पूछा था कि क्या बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हिलरी क्लिंटन की भी कोई भूमिका जुड़ी हुई है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका में उनके प्रतिद्वंदी